मालूम है कि नहीं, ये गुंडे हैं, ये तड़ीपार थे अमित शाह जी और गृह मंत्री बन के और बैठे, लठ वाले सामान उन्हीं के पास है, हमारे बच्चे नहीं है। 5 मिनट बैठा नहीं जाता और यूजीसी का रोल बैक कराओगे, उसका नाम मोदी है, लंबा कर देगा। वो मानता नहीं है किसी के बाप का, कितने हाथ धर्मी आपको मालूम नहीं है। आता आपने भूख लाख वाला की, अरे भाई भूख लाख को बंद हो जो तो कोई बच्चा को भविष्य सुधर लो, धागा जाबा गाय को नहीं। और आपको जगा रहे, और क्यों जगा रहे कि क्या मालूम 100 में से हमारा भी एक बच्चा टॉपर होगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कहीं ना कहीं 95-99% लाते हैं और तुम -40 वाले को डॉक्टर बना लो। 5 दिन तक नजर बंद कर रखा था, मुझे मैं बोल रहा हूँ 5 महीने कर लो तुम, तुम्हारी माई के लाल में दम नहीं कि हमें रोक ले। ये वो जवानी है, ये वो बात है जो दिल्ली तक जाएगी। अमेरिका, चाइना, कहा लोगों में कहीं ना कहीं एजुकेशन देख रहे हैं, उनमें टैलेंट देख रहे हैं, तुम हमारे बच्चों में जातियां देख रहे हो। और बड़े कोई आवे को नहीं, और महिपाल बनाना लंबा कर ठोकला ध्यान गुण पड़ो कर दियो। मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वर्ण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्ण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप आधा घंटा 1 घंटा खोलते सिंह समाज में और आप यूजीसी रोल बैक को नारो लगा रहे हैं, पूरा मत मान जो जगह थे बैठे आता आपने भूख लाख वाला की, अरे भाई भूख लाख को बंद हो जो तो कोई बच्चा को भविष्य सुधर लो, धागा जाबा गाय को नहीं। मैं 500 किलोमीटर रोड आया, मैं पागल थोड़ी है कि हमारा डापटिंग घर है, हमारे घर नहीं है क्या, हमारे परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। 5 मिनट बैठा नहीं जाता और यूजीसी का रोल बैक कराओगे, उसका नाम मोदी है, लंबा कर देगा। वो मानता नहीं है किसी के बाप का, कितने हाथ धर्मी आपको मालूम नहीं है। लड़ना पड़ेगा खड़े होके, और चाहे 10 घंटे बैठना पड़ेगा। आपके बच्चों का भविष्य का मामला है। अकेला हमारा बच्चा है क्या, हमारे कोई आगे वाला कोई संपर्क को वो कोई आगे करेगा क्या? नाम नंबर 1 पे आता है वैश्य समाज, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। अगर कोई भी CS निकलता है, नंबर 1 पे भी MBBS का कोई टॉप करता है, वैश्य समाज का आता है। सेकेंडली कैस्ट समाज आता है, थर्ड ब्राह्मण समाज आता है। हम तो 7वें 8वें 10वें नंबर पे सरकार, हमें ज्यादा चिंता नहीं है। हमारे तो 10वीं 12वीं वाले भी पास नहीं होते, तो ज्यादा ठाकरन आगे मत करो। फेरू में मैं घूमता फिर रहा और हर जगह जा रहा, और आपको जगा रहे, और क्यों जगा रहे कि क्या मालूम 100 में से हमारा भी एक बच्चा टॉपर होगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे आज बहुत अच्छा लगा लोन समाज के अध्यक्ष विराजमान है, और हर जगह यूं लग रहा था कि भैया वैश्य समाज का क्यों नहीं आ रहे, हमारे व्यापार नहीं, हमारे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपका व्यापार खराब करेगी बीजेपी। जब एक साथ खड़े हो जाओगे तो किसी के बाई के लाल में दम नहीं है, किसी की दुकान की परचूनी का कोई काम खराब कर दे या किसी का व्यापार खराब कर दे, आप साथ खड़े होंगे तब। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो 1, 2, 5 पे होती है। जब 5 लाख आदमी हो ना, किसी की माई के लाल में दम नहीं है कार्रवाई कर ले। मेरी बहन बेटियां ये विराजमान है, मेरी माताएं बहनें विराजमान है। मैं बोलना चाहूंगा, सरकार यूजीसी है क्या ये तो मालूम करो। आपने को ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक कमीशन बना था 1954, 55, 56 में, और सभी जितनी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें आयोग, उसमें अनुदान देने का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम है इसका, हिंदी में। अनुदान देके कोई भी प्रोफेसर लगेगा, डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा, शिक्षा में सुधार होगा, वो यूजीसी करेगा। इन्होंने क्या सुधार किया? एक इक्विटी कमीशन लाया। इक्विटी कमीशन क्या? समानता का कमीशन। क्या है उसमें समानता, आपको मालूम है? जन्मजात स्वर्ण समाज का बच्चा अपराधी है, ये है उसमें सबसे बड़ा। जन्मजात अपराधी हो आप लोग, आपका बच्चा जन्मजात अपराधी है, ये उसमें लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में पहली लाइन में। क्या आपका बच्चा अपराधी है? आपने अपराध किया है क्या? अरे आपका बच्चा अपराधी है क्या? टॉपर बन के एक गरीब सुदामा का बेटा 4 गुना फीस देके वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भरता है, और इस आरक्षण की बेड़ियों को तोड़कर कहीं ना कहीं 95-99% लाता है, और तुम -40 वाले को डॉक्टर बना लो। शर्म करो। अमेरिका, चाइना, कहा लोगों में कहीं ना कहीं एजुकेशन देख रहे हैं, उनमें टैलेंट देख रहे हैं, तुम हमारे बच्चों में जातियां देख रहे हो, तुम हमारे बच्चों में आरक्षण थोप रहे हो।
ये यूजीसी जैसे काले कानून ला रहे हो। मुझे 5 दिन तक नजर बंद कर रखा था। मुझे मैं बोल रहा हूं 5 महीने कर लो तुम। तुम्हारे माई के लाल में दम नहीं कि हमें रोक ले। ये वो जवानी है, ये वो बात है जो दिल्ली तक जाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार अकेला महिपाल सिंह का संघर्ष सुखाई खोली बोलो तो सब साथ आवला, नहीं तो महिपाल सिंह का टांग टुड़वाओला फिर आगे तक। ये गुंडे हैं, मालूम है कि नहीं? ये गुंडे हैं। ये तड़ी पार थे अमित शाह जी और गृह मंत्री बन के और बैठे लठ वाले सामान उन्हीं के पास है। और अब महिपाल मगना संघर्ष करो, दिल्ली जाता रहे अकेला और बड़े कोई आवे को नहीं। और महिपाल अपना लंबा कर ठोकला ध्यान गुण पड़ो कर दियो। अकेला संघर्ष मत कराओ। आप आधा घंटे बैठी जाओ नहीं, 1 घंटा हम समाज को दे नहीं सकते। बातें हम लंबी लंबी करेंगे, बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। अरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, अपन खड़े नहीं हो सकते। 15 मिनट पानी पीने को लीजिए, कोई पानी पीवा जा रहे, कोई पेशाब करवा यार निपट रहा है। यही काम है क्या? हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, उपस्थिति हम दर्ज करा नहीं पा रहे। 1 महीने से घूम रहे हैं, 5 दिन से नजर बंद है। क्यों नजर बंद है आपको मालूम है कि नहीं? मोदी जी आ रहे थे अजमेर में, कल आए थे ना? आए थे कि नहीं आए थे? बोला था 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यही भाई लोग मंच पर थे। मोदी जी आओ तो सोच समझ के आना, यूजीसी पे रोल बैक करके आना, नहीं तो काले झंडे दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी बात देखो, उनको लगता है कि हमसे कोई लड़ ही नहीं सकता। हमारे खिलाफ खड़ा होना मतलब देश जो है, हम देश प्रेमी लोग हैं भैया। ये देश हमारे बुजुर्गों के बलिदान से खड़ा है। हमारे बुजुर्गों के खून के कतरे कतरे के कारण से तुम यहां अखंड भारत में विराजमान हो। और जिनको तुम कहीं न कहीं प्रताड़ित और प्रताड़ना देने वाले बोल रहे हो, उनके कारण से तुम्हारा ये राज है, व्यवस्थाएं है। हम तुमसे अलग हो गए तो कंकाल बचेगा बीजेपी में। बीजेपी में जान भी हम है, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी भी हम है और दिमाग भी हम है। तुम्हारे माई के लाल में औकात नहीं तो बीजेपी को हमारे बिना खड़ा कर लो। तो आपने गांव में कहावत है कि गोद अड़ाऊं आस कोनी और पेट अड़ाऊं आस करे। गोद में जो है उनसे उनको आस नहीं है। अरे भैया, गोद वालों को कान से तुम्हारा सम्मान है, पेट वाले कभी कोई मिसकैरेज हो गया और भ्रूण हत्या हो गई, तुम्हारा तुम रहोगे कहीं के नहीं। जो जन्मजात कांग्रेसी है उनको 6,000 करोड़, 12,000 करोड़, 3,500 करोड़, और जो आप लोग उनको क्या 00। अभी आया था ना वित्त सीतारमण ने वो पेश किया था ना, बजट किया था नहीं किया था? अरे मिला है क्या कुछ? मैं मेरी बहन बेटियों को, माताओं बहनों को बोलना चाह रहा हूं, यूजीसी एक ऐसा काला कानून है, आपको समझने की जरूरत है। कोई ज्यादा कोई समझे नहीं समझे, आपकी बच्ची अगर कॉलेज में जाएगी, आपकी बच्ची अगर इंटेलिजेंट है, और ये भगवान का किया हुआ काम है क्या? हमारे बच्चों के नाक नक्श अच्छे होते हैं और कोई पागल आदमी आके आपकी बच्ची को ऑफर कर देगा मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी या मेरे साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, और अगर वो आपकी बच्ची ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए मना कर दिया तो वो लड़का एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मुझे रंग के आधार पर, मुझे जाति के आधार पर, मुझे क्षेत्र के आधार पर, मुझे अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर इस लड़की ने मना किया, आपकी लड़की का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।